ओम शांति। आज है 12 जुलाई 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दें। निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। मतलब क्या है कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जैसे अब विकार बहुत बढ़ चुके हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो ये पुराने संस्कार हैं विकारों के, उनको क्या देना है? विदाई देनी है। और हमें निर्विघ्न कोई मतलब हम विघ्न नहीं डालना, हमें दृढ़ संकल्प करना है, रहम दिल बनना है, मास्टर दाता बनना है, मतलब शिव बाबा का बच्चा बनना है। और बाबा का बच्चा बन गए हमें मन से सभी दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देना है, मदद करनी है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। आँखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर हैं। आज संगम पर है और कल अपने राज्य में गए ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है जो काफ़ी समय चलने वाली है। मतलब सतयुग जो है बाबा के बच्चों के लिए कितने वर्षों के लिए दे रहे हैं बाबा? सतयुग का वर्षा 21 वर्षों के लिए। इसलिए हमारा जो गिफ्ट है वो कितना है? बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि शिव बाबा हमें कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं? बहुत लंबे समय चलने वाला गिफ्ट दे रहे हैं। सतयुग का 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। ऐसी नैनों में समाई हुई जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज़ सुनने आता है कैसे दुखी अशांति से पुकार रहे हैं। मतलब आज के दिन बाबा को कितने दुखी होकर, कितने परेशान होकर सब पुकार रहे हैं। कलयुग है ना, विकारों से भरी दुनिया है इस वक्त। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज़ सुनते आता है दो मतलब हर वक्त मांग ही रहे हैं, दे दो, खुशी दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मतलब हर जगह हम क्या सुन रहे हैं? दो है ना। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। मतलब हमें जो है बाकी बच्चों को जो बहुत परेशान हैं, अशांत हैं, उन आत्माओं को मन से दुआएं देनी हैं। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है? आपको भी तरस पड़ता है ना। खांसी आई, आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई है, तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि हम बच्चों को भी दूसरे बच्चे जो इतने परेशान हैं उन पे तरस आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है, तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? जैसे वर्ष विदाई लेगा वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे? मतलब बाबा पूछ रहे हैं, जैसे वर्ष ख़त्म हो रहा है, मतलब पुराना वर्ष जा रहा है और
जो आप जो बच्चे हैं, किस चीज़ को विदाई दोगे इस समय, मतलब किस चीज़ का संकल्प करना चाहते हो, जो आप अपने जीवन में चाहते हो या नहीं चाहते हो। इसलिए बाबा कह रहे हैं ना, जैसे वर्ष विदाई लेगा, आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे, मतलब किस चीज़ को आप ख़त्म करना चाहोगे अपने जीवन से, और नया क्या भरेंगे, और क्या चीज़ें अपनाओगे। सदा के लिए विदाई देंगे व थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं, उन संस्कारों को मन में देखकर, जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को यह पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए, संसार ही बाप है। तो यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघन डालते हैं, यह ख़त्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रूह रिहान करते हैं, तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं। तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं बात। हाथ उठाओ, देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाया है, मतलब बाबा पूछ रहे हैं कि बस ऊपर से हाथ उठा रहे हो या मन से हाथ उठा रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हो, फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना, क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। बाबा पूछ रहे हैं हिम्मत का फल तो मिलता है ना, और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के लिए हैं। मतलब ये बात पक्की है कि अगर आप एक कदम उठाओगे तो बाबा बंधा हुआ है हज़ारों कदम उठाने के लिए, मदद करने के लिए। तो यह संकल्प आज से याद रखना, हमने पुराने संस्कार दे दिए, अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे बाबा पूछ रहे हैं। वापस दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखी जाती है। मतलब एक बार जो संकल्प कर लिया है वो कर लिया है, मतलब एक बार संकल्प करके बाबा कह रहे पीछे नहीं हटना है, वापस नहीं आना है, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते। बाप को दिया तो बाप को ही दे दिया ना, पक्का है ना, दे दिया ना, पक्का। बाबा पूछ रहे हैं अभी दो हाथ उठाओ, पक्का। पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। मतलब जो बच्चे, जो मनुष्य बाबा को नहीं जानते हैं, उनके लिए तो ये समय कौन सा समय है, कलयुग का समय है। लेकिन आप बच्चों के लिए, मेरे लिए ये समय किस चीज़ का है, संगम युग है, प्राप्तियों का युग है। क्योंकि इस वक्त हमें पता है ना, हमें किसे याद करना है, बाबा को याद करना है। और बाबा इसके बदले हमें क्या देंगे, सतयुग में 21 जन्मों का वर्षा देंगे। पर किन्हें देंगे, हम बच्चों को जो बाबा के बच्चे हैं। परमात्मा प्राप्तियाँ, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे जहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से याद बाप दादा क्या दे रहे हैं, मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं।
वाह बच्चे वाह, अभी आप भी मन में डांस कर रहे हैं ना? बोलो हाँ जी। बाबा कह रहे हैं बोलो हाँ, डांस कर रहे हैं, है ना? अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वह हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर भी है ना, मतलब दूसरे देशों की भी टीचर है ना? बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और सर्व संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संस्कार किया है वह संपन्न करेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत है, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार ना तो बहुत बढ़ रहा है, दुख अशांति तो अब रहमदिल बनो। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते हो, जैसे यह संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे। सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? मतलब आप पूछ रहे हैं मन से दूसरे बच्चों की जो कि परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो? बाबा पूछ रहे हैं। हाथ उठाओ। क्या करें बाबा? हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में भी जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा ज़रूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों की इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं। हम कौन हैं? बाबा के बच्चे, बाबा का राइट हैंड है। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाना चाहते हैं कि कुछ न कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो दो, आप दुखियों को दुख दें, परेशान को कुछ शक्ति दें, करने का पुण्य का काम करें। मतलब हम बाबा के बच्चे क्या करें? जो परेशान लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके लिए कुछ करें, पुण्य का काम करें, मन से सेवा करें। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ। मतलब जैसे हम बाबा के बच्चे बाबा के वर्षे के अधिकारी बने हैं ना, इस तरीके से हमने दूसरे जो बच्चे जो बाबा को नहीं जानते हैं उनको भी वर्षे का अधिकारी बनाना है, उन्हें ज्ञान देना है, ज्ञान समझाना है, बाबा के बारे में बताना है। सभी को मुक्ति में भेज आप बाप के वरदान से राज्याधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम योगी ब्राह्मण जीवन का मज़ा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अति इंद्रिय सुख में झूलते रहते हैं और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वह सभी आत्माओं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने ही वाले हैं, वह हाथ उठाओ। मतलब जो बाबा के लिए पक्का मन से सेवा कर रहे हैं, बाबा को याद करते हैं, वो बच्चे हाथ उठाओ जो 16,000 या 108 की माला में आने वाले हैं। मतलब बाबा को बहुत 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 याद करते हैं। नए नए भी हाथ उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजय होते हैं।
बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि हैं वह आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। मतलब हमें रोज़ सुबह अमृत वेले उठकर रिवाइज करनी है चीज़ें जो बाबा बोल रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से ही बाप दादा आप सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है, बोले हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हैं। करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर अपने आप को बिंदु रूप समझ सकते हो? अपने आप पर फुल स्टॉप लगा सकते हो? सारी चीज़ों को हटा कर माया से दूर होके अपने आप को बिंदु लगाओ। बाबा पूछ रहे हैं, कर सकते हो? 1 सेकंड में बिंदु हूँ, मैं बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूँ। कोई संकल्प नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ करनी है, अपने आप को आत्मा समझना है, बिंदु समझना है। ये एक ड्रिल है, ड्रिल कराई बाबा ने। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं, जिस बच्चे ने भी अपने आप को बिंदु रूप में स्थित किया है कि मैं एक बिंदु हूँ, बिंदी हूँ, वो हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में, हर घंटे में, 1 घंटे में बिंदु लगाओ। यह प्रैक्टिस हर एक करना और वहाँ वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। मतलब चेक करो कि अगर हमें फुल स्टॉप लगाना है, अपने आप को आत्मा समझना है, तो क्या 1 सेकंड में तुम प्रिपेयर हो अपने आप को बिंदु समझने के लिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु स्वरूप हूँ? क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यह अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है, जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना है और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना है। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ हैं या नहीं भी हैं, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। इसकी रिज़ल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उनके अधिकारी हैं। मतलब क्या है, अगर आप बिंदु, अपने आप को बिंदु करके 1 सेकंड में तैयार हो सकते हो, तो यही चीज़ डिसाइड करेगी कि आप 16,000 या 108 की माला में आ सकते हो या उस माला के अधिकारी हो या नहीं। सेकंड में रोज़ की दिनचर्या में कितना सफल हुए, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। क्योंकि अभी हाथ उठाएंगे। कौन अपने को समझते हैं कि प्रैक्टिकल धारणा में की है मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे, तो सब हाथ उठा देंगे। इसलिए आप सिर्फ रिज़ल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती हैं, तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना, तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। रिपोर्ट किस चीज़ की है कि आप 1 सेकंड में अपने आप को बिंदु लगा सकते हो या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि आप 108 या 16,000 की माला में आ सकते हो या नहीं। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहते वह कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूपों
जो सुनाए थे वह भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकती हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ या टाइम लगता है। कौन से स्वरूप थे? जैसे देवता स्वरूप, देवता के रूप में, बिंदु रूप में, है ना, और फरिश्ता रूप में, ये सारे स्वरूप थे, है ना, 5 स्वरूप हैं। तो ये देखो, चेक करो कि आप 1 सेकंड में किसी भी स्वरूप को धारण कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसी से मालूम पड़ सकता है कि मैं चाहे जिस भी स्थिति में स्थित होना चाहूँ मैं 1 सेकंड में हो सकता हूँ या टाइम लगता है उस स्वरूप में स्थित होने में। देवता बनने में, फरिश्ता बनने में, बिंदु स्वरूप बनने में अगर वक्त लगता है तो आप 1 सेकंड में जो है बिंदु रूप नहीं बन सकते हो। अगर लग जाता है 1 सेकंड में, आपको फुल बिंदु स्वरूप समझ लेते हो, तो इसका मतलब है आप किसी भी रूप में अपने आप को देख सकते हो। बाकी बाप दादा खुश हैं कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं, मतलब बहुत बच्चे हाथ उठाते हैं कि हम 5 स्वरूपों में स्थित हो सकते हैं। अभी यह हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होना चाहो वह ऐसे ही इजी हो जाएगी, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिज़ल्ट अपने नियमित टीचर को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना, अपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिज़ल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहो ठहरा सकते हो ना, ऐसे मन को जिस स्थिति में रखना चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मनमनाभव है। मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप भी अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभव बना हूँ। पूछ रहे हैं बाबा। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति अपने चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वहीं आएंगी। इसलिए यह सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्णता की चेकिंग करो और चेक करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिखिलते बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमा बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे, वाह। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ाना। उड़ती कला सर को प्रिय है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देख कर के खुशी के झूले में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी।
संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। ओम शांति।